अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया, लेकिन आप सारा दिन आप टीवी के साथ बैठे होंगे, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मौजूदा चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, वो आज उनका पहला दिन था और उन्होंने बहुत सारी तारीख जो है वो रकम करने की कोशिश की है, लेकिन उससे अवाम तंग हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने आज सारा दिन लाइव कवरेज दी है। लाइव कवरेज हमराज यह है कि उस पर करोड़ों रुपए जो है वो चैनल्स के ऊपर पीटीवी के खर्च हुए हैं, और उसमें जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो अंग्रेज़ी में फरमा रहे हैं, और वो भी वो जो कि अदालती अंग्रेज़ी जो है वो तो वैसे ही मुश्किल है। आम अंग्रेज़ी तो फिर भी कोई 2, 4, 6, 10% समझ सकेंगे, लेकिन जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं उसमें उर्दू को समझने वालों की तादाद जो है वो भी खासी कम है, लेकिन फिर भी कौमी ज़बान है, लेकिन हर बंदा समझ सकता है। आप कौमी ज़बान में अगर ये गुफ्तगू करते और ये कौम का पैसा ज़ाया करते तो फिर भी हम कहते हैं ठीक है जी, कुछ हमें पता चला है कि अदालतों में, आला अदालतों के अंदर कैसे होता है और क्यों कर होता है और उसका माहौल क्या होता है। मान लिया अच्छा इक़दाम है, सिर्फ पाकिस्तान के 2 से 3% एलीट 3 क्लास जिनको ये वाली अंग्रेज़ी, अदालती अंग्रेज़ी आती है, और वो भी इस वक्त वो उन्होंने सुनना कुछ नहीं होगा। आम आदमी जो सुन सकता था, जो जानना चाहता था हमारी आला अदालतों में क्या होता है, उसके लिए इस ज़ुबान में जो कि अंग्रेज़ी कहलाती है उसका कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें कुछ समझ नहीं आया, उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सिर्फ़ और सिर्फ वो वक्त का ज़िया और पैसे का ज़िया हुआ है। वैसे भी अगर देखा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि सितंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि आइंदा तमाम अदालती कार्रवाई और तमाम अमूर ममलकत जो हैं वो उर्दू में होंगे, और उस पर तो अमल आपने खुद किया नहीं। तो अब आप मेहरबानी फरमाएं चीफ जस्टिस साहब, पहले तो वो उस पर अमल दरामद कराएं, उसकी जो लैंग्वेज है उसको कौमी ज़बान उर्दू में किया जाए ताकि आम आदमी भी इसको समझ सके। ये तसलसल आप फिर ऐसा भी करें कि आपको मैं एक तजवीज़ देता हूँ कि जिस तरह पार्लियामेंट का अलग टीवी चैनल है, इसी तरह के सुप्रीम कोर्ट का भी एक टीवी चैनल होना चाहिए जिस पे तमाम मुकदमात की कार्रवाई, और बिलखसूस अगर तमाम आप नहीं कर सकते तो बिलखसूस कौमी या इंटरनेशनल सतह के अहम तरीन मुकदमात की कार्रवाई उर्दू में बरह रास्त आपका अपना टीवी चैनल हो और उस पर दिखाई जाए। ये मेरी तजवीज़ है। अगर इस पर अमल होगा तो कौम का जो टैक्स का पैसा है वो भी बचेगा और वक्त भी बचेगा, दोनों चीज़ें बचेगी। जिस तरह देखना है वो अदालत के जो आप टीवी चैनल होगा उस पर देखें, जिस नहीं देखना ना देखें, लेकिन आप अपना फ़र्ज़ पूरा कर देंगे। आपने एक अच्छी रवायत ये भी कायम की कि आपने गार्ड ऑफ ऑनर लिया, बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ली, महदूद सिक्योरिटी ली है, 1500 कार पे आप सफ़र कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आप अच्छा मतलब जिस तरह की आपने गुफ्तगू फरमाई है कि मैं मेहमान हूँ, आप लोग मेज़बान हैं, ये इस पर भी कायम भी रहिएगा। और मैंने कल आपको बताया था कि चीफ जस्टिस साहब के कल कमल केस जो था, जो बेचारी गदागरी के जुर्म में एक घर में काम करने वाली खातून को इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ लिया, बर्बरियत का निशाना बना डाला, उसके छोटे छोटे बच्चे थाने के बाहर बिलखते रहे दूध पीने के लिए, 3 दिन तक उसको माँ का दूध बच्चों को मुयसर नहीं हुआ, वहाँ तक मिलने नहीं दिया गया। आज उसकी ज़मानत हो गई है, मैंने अरेंज किया है तो मैंने ड्यूटी लगाई है। उसके साथ जुम्मे वाले दिन सुबह 8 बजे पकड़ने से लेकर आज तक क्या बीती, इस पर एक अलग किस्त आने जा रही है, जो कि होशबा इनके शफात चौंका देने वाले जुल्म बर्बरियत की इस्लामाबाद पुलिस की एक दास्तान बहुत जल्द आप तक मैं पहुँचाने लगा हूँ, आवाम तक पहुँचेगी, और फिर आपको पता चलेगा कि आप जो ऐवान इक़्तिदार के सबसे बड़े बेंचों पर बैठे हुए लोग हैं उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है, ये आप तक पहुँचाना मेरा मंजिल मकसूद है। किसी अदारे पर, किसी शख्सियत पर किसी को ना फेवर देना है, ना मैंने इंसाफ की बात करनी है। जो कुछ इस मुल्क में जुल्म हो रहा है उसको आप तक पहुंचाना है, मेरा काम यहाँ तक है। आप आगे जो भी फैसला करें, जो भी एक्शन लें, ये आपका काम है, मेरा काम आप तक, वैसे ये जर्नलिस्ट आप तक एक बात को, एक वाक़े को निशानदेही कर रहा, आप तक पहुँचाना ये मेरा अवलीन वो पहला फ़र्ज़ है, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। कमल केस में आपको बहुत जल्द अहम इंकशाफात इस्लामाबाद पुलिस से मुतल्लिक वो आपके सामने आने वाले हैं, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। शेख रशीद गुज़िश्ता रात 2 बांझों एक मुलाजिम के साथ पकड़े गए, गिरफ्तार कर लिए गए। निजी हाउसिंग सोसाइटी से उन्हें पकड़ा, निजी के बैरियर टाउन फेज़ 3 से पकड़ा गया, और वो उनके लिए अब अदालत में ज़मानत लगाई गई है। अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। मैं ये कहूँगा कि इतने बड़ा लीडर जो कि कौमी सतह के लीडर हैं, उनके हवाले से पुलिस को जो भी पकड़ता है दायरा पकड़े, जो जुर्म है उस पर आप सज़ा ज़रूर दें, लेकिन उसके हवाले से ये तो ज़रूर बताएं कि वो कहाँ है और किस हाल में है। जैसा कि चौधरी परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया, और उनकी अहलिया ने कहा कि हमें अभी तक मुलाकात का वक्त नहीं दिया जा रहा, उन्होंने भी मुलाकात के लिए वक्त मांगा है।
تو 100 اہل خانہ سے چودھری پرویز الہی جیسے شخص کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، یہ بھی دیکھ لیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ شیخ رشید کو انصاف ملنا چاہیے اور ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہیں۔ البتہ ان کے جو دوسرے ایک بھانجے ہیں شیخ شاکر پکڑے گئے ہیں، وہ خالصاً ایک تاجر رہنما، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ اس پہ کوئی دوسری رائے اور شک نہیں ہے۔ آخر میں ایک ایسا میرے کبوتر خبر لایا کہ پنجاب کے 17 سرکاری اداروں میں مفت بجلی چل رہی تھی، وہ نادہندہ نکلے، اور وہ 17 ادارے جو ہیں وہ 7 ارب روپے سے اوپر کی بجلی جو ہے وہ استعمال کر چکے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک اپنی طرف سے جو بل ہے وہ ادا نہیں کیے۔ پنجاب کے 17 اداروں کے ذمے 7 ارب روپے سے زائد کی رقم جو ہے بجلی کے بلوں کی مد میں، وہ ابھی تک ادا نہیں ہوئی، اور وہ مفت بجلی جو ہے استعمال کر رہے ہیں۔ اس پر بھی ایک ایکشن ہونا چاہیے۔ البتہ جو روزنامہ اساس پنڈی اسلام آباد کا اخبار ہے، اس کے مالک ہیں شیخ افتخار عادل، ان کے نجی بینک سے تقریباً 7 ارب روپے اور ڈالر تو سارے فارن کرنسی ملی ہے۔ اس حوالے سے میں نے کبوتر کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ بہت جلد نئے انکشافات اور نئی باتوں کے ساتھ ایک سٹوری لائے گا جو میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا، اور میں اس میں ہمیشہ ایک اضافہ کر کے چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ اس سے محتاط رہیے گا۔ میری چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری بات، خبر اور تبصرہ ٹھیک لگے تو ضرور۔ کل انشاءاللہ نئی خبر، نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔